माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी आई है। अब सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के और कुछ मिनटों में ही और कम से कम खर्च में मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच जाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। जी हां, जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर भारतीय हिंदुओं का एक अहम और पवित्र स्थल है, जहां सभी लोग माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन अन्य देवी स्थलों की तरह ही वैष्णो देवी मंदिर भी ऊंचाई पर स्थित है, जिस वजह से कई श्रद्धालु, खासकर जो बुजुर्ग हैं या चल फिर पाने में अक्षम होते हैं, उनका मंदिर के दर्शन कर पाना मुश्किल होता है या फिर महंगा पड़ता है। ऐसे में कई सालों से यहाँ पर एक रोपवे निर्माण की मांग उठती रही है, तो अब जल्द ही लाखों श्रद्धालु कटरा से वैष्णो देवी भवन तक की यात्रा चंद मिनटों में ही पूरी कर सकेंगे और इसमें उनके लिए खर्च भी बेहद कम आने वाला है। सरकार ने 250 करोड़ की लागत की इस रोपवे परियोजना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 91 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इनमें से ज्यादातर जम्मू के करीब स्थित 5200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद त्रिकुट पहाड़ पर स्थापित मंदिर तक जाने के लिए 20 किलोमीटर लंबे ट्रैक से गए थे। जो दर्शनार्थी ऊपर भवन तक जाने में अक्षम होते थे, वो अब तक या तो पिट्ठू या खच्चर पर बैठकर दर्शन करने पहुंचते हैं। ये तरीका थोड़ा महंगा होता है, जिस वजह से हर कोई इसका उपयोग नहीं कर पाता और मन उदास हो जाता है। इसके अलावा 12 किलोमीटर जाने और आने में लगभग एक दिन पूरा लग जाता है। लेकिन इस रोपवे के लग जाने के बाद ये प्रक्रिया चंद मिनटों में सिमट कर रह जाएगी। इस 2.4 किलोमीटर लंबे रोपवे के लिए RITES यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने बोली आमंत्रित की है। इस रोपवे के बनने के बाद हजारों फीट ऊंचे इस धार्मिक स्थल तक पहुंचने में लगने वाले 5 से 6 घंटे का वक्त सिमटकर 6 मिनट तक का हो जाएगा। ये परियोजना 3 साल में बनकर पूरी हो जाएगी और ये कटरा में स्थित बेस कैंप ताराकोट से शुरू होकर मंदिर के करीब सांझी छत तक जाएगी। इस रोपवे में गोंडोला केबल कार सिस्टम लगाया जाएगा। गोंडोला केबल कार, जिसे एरियल रोपवे के नाम से भी जाना जाता है, ये एक तरह का एरियल यानी हवाई केबल कार सिस्टम होता है, जिसमें एक केबिन पहाड़ों या खाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह कई तारों के जरिए यात्रा करता है। गोंडोला केबल कार में विशेष तौर पर दोहरी तार व्यवस्था होती है, जिसमें 2 केबिन एक ट्रैक पर यात्रा करते हैं, जो एक या कई समान तारों पर स्थित होते हैं। इस तरह दोनों केबिन एक कर्षण यानी ट्रैक्शन तार के जरिए मजबूती से जुड़े होते हैं। ये तार पहाड़ पर बनाए गए स्टेशन में लगी पुली के माध्यम से चलते हैं। पुली ही इन्हें आगे और पीछे लाने ले जाने का काम करती है। इस तरह जब एक केबिन ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। 2 साल पहले माता वैष्णो देवी मंदिर में त्रिकुट पहाड़ से अन्य पहाड़ पर स्थित भैरव मंदिर के लिए एक रोपवे की शुरुआत की गई थी। इस रोपवे के बनने से जहां वक्त बचेगा, वहीं ये हेलीकॉप्टर या दूसरे विकल्पों की तुलना में काफी सस्ता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में ताराकोट से मंदिर तक जाने के लिए एक अन्य मध्य मार्ग का उद्घाटन किया था, जिसमें चढ़ाई तुलनात्मक रूप से काफी कम है। इसी तरह श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए 2020 में दिल्ली से कटरा तक के लिए वंदे भारत ट्रेन का संचालन भी शुरू किया गया था। बोली के लिए मंगाए गए दस्तावेज बताते हैं कि आज भी कई लोग देवी के दर्शन के लिए 12 किलोमीटर पैदल चलकर जाना ही पसंद करते हैं, लेकिन जो इसके अभ्यस्त नहीं हैं, उन्हें ऊपर तक पहुंचने में बहुत तकलीफ होती है। खासकर ऐसे लोग जिनका वजन ज्यादा है या जो चलने में अक्षम है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये रोपवे काफी सहूलियत प्रदान करेगा। इसके संचालन में 5200 फीट ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक जाने का वक्त 5.6 घंटे से घटकर 6 मिनट रह जाएगा। इसके साथ ही ये रोपवे एक तरफ जहां पर्यावरण की रक्षा करेगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी होगा, क्योंकि इसमें सवार होकर वो पहाड़ों के मनोरम नजारों को देख पाएंगे, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा दस्तावेजों में लिखा है कि गर्मी के मौसम में श्रद्धालु दिन के वक्त मंदिर में जाने से बचते हैं, लेकिन रोपवे लगने के बाद पर्यटक आसानी से किसी भी वक्त मंदिर में दर्शन करने जा सकेंगे। इसी तरह खच्चरों से होने वाली गंदगी और प्रदूषण से भी बचाव होगा और कम वक्त लगने की वजह से भवन में होने वाली भीड़ भी कम होगी, जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना से भी बचाव हो सकेगा।